जय माता दी दोस्तों। आज की जनरेशन को और आजकल लोगों को सबको करना है निफ्टी, सबको करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि एफएनओ। तो आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ एक जानदार शानदार निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। साथ में शेयर कर रहे हैं एफएनओ का रामबाण। देखिए एफएनओ होता है काफी रिस्की, यहाँ स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ता है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड भी देखना पड़ता है, ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड करना पड़ता है। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपकी हार निश्चित है। तो इन सब चीजों से बचाने का तरीका आपके साथ शेयर करा है हमने एफएनओ के रामबाण में। और इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं राहुल अग्रवाल जी। और राहुल अग्रवाल जी एक एंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने काफी स्टार्टअप्स में निवेश करा है, इंजीनियर हैं, फ्रांस से एमबीए करा हुआ है और काफी चीजों को अच्छे से समझते हैं और कई सिस्टम्स इन्होंने बनाए हैं मेरे साथ बैठकर। तो इन सब पर आज हम बात करेंगे। वेलकम राहुल जी। थैंक यू डॉक्टर बंसल, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। काफ़ी टेक्निकल चीज़ें बिल्ड करी हैं डॉक्टर बंसल की, सारी स्ट्रेटजीज़ ली हैं, एल्गोरिथम्स लिए हैं, समझा है उनको समझ करके सिस्टम्स में डाला है, फॉर्मलाइज किया है और सबके साथ शेयर किया है ताकि आज की जो जनरेशन है वो समझ सके, स्ट्रेटजी को समझ सके, इन्वेस्टिंग को समझ सके, ट्रेडिंग को समझ सके और समझ करके डिवाइड करके अपने टाइम को स्लाइस करके ठीक से यूज़ कर सके। और उसके लिए हमने 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं जो सारे की टेक्निकल स्कोप में जाते हैं, जिसमें कि चार्ट का एनालिसिस भी है और लॉजिक भी शेयर किया गया है कि कैसे क्या सिग्नल्स निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबको करना है जैसे निफ्टी राहुल जी। तो निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उसके लिए बनाया है मैंने और राहुल ने मिलके निफ्टी का बॉस। देखिए क्या है, मैं तो काफ़ी समय से राहुल आप जानते हो मार्केट में हूँ, 97 98 में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाई थी। ये स्ट्रेटेजीज पहले चली K10 शेयर, पेंटा, हिमाचल, सिल्वर लाइन, जी, इनमें चली। फिर आया निफ्टी फ्यूचर्स, उसमें भी चली। और आपको शायद मैंने बताया भी है कि एक टाइम पर एक शेयर होता था IPCL, इंडियन पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड, उस पर भी स्ट्रेटेजी पे काफ़ी काम करा है। और आपके पापा को, जो मेरे पापा ने बताया कि भैया ये राकेश इतना प्रॉफिट होता है इसके अंदर, तो उनकी तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि भैया जैसे ही बाय आए तो मुझे बताना है। तो उसमें क्या था, उस समय हम मैनुअली करते थे। आज की डेट में क्या है कि बाय पे बाय करना, सेल पे सेल करना, इस टफ आदमी लगाता है अपना दिमाग। ह्यूमन इमोशन जो है ना वो बिगेस्ट एनिमी है। आदमी बाय करता है तो उसे लगता है कि भैया स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, सेल करता है तो लगता है बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग करने की बात आती है तो लगता है बहुत ऊपर जाएगा। तो निफ्टी का जो बॉस हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, ये बहुत बेहतरीन काम कर रही है निफ्टी 50 पर और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स पर। तो भैया देखो मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा। स्ट्रेटेजी जो मैं करता हूँ, जितने इफ्स एंड बट हैं वो सब दिए मैंने राहुल को, राहुल ने उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, हमारे पोर्टल पर है, NSE से 5 मिनट डिले डेटा उसके ऊपर डिस्प्ले होता है। और क्या कहते हैं, आपको बाय सेल सिग्नल मोबाइल ऐप टेलीग्राम पे मिल जाते हैं लाइव, उसको आप देख सकते हो। गलत तो नहीं कर रहा राहुल? बिल्कुल ऐसे ही किया है। साथ में हमने डिस्प्ले किया है लास्ट 10 ईयर्स का सारे बाय सिग्नल्स, सारे सेल सिग्नल्स विद फेवरेबल मूव्स। अगर बाय है तो पॉजिटिव साइड कितना आया, सेल है तो डाउनवर्ड ट्रेंड कितना कैप्चर किया सिग्नल ने बिफोर गिविंग द नेक्स्ट सिग्नल। तो वो भी हमने डिस्प्ले किया है और पूरा चार्ट विजिबल है पीछे का। तो सारा जो लॉजिक है वो हमने सारा का सारा जो ज्ञान है उसको बिल्ड करके उसको एक सॉफ्टवेयर में फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस में डाल दिया है ताकि वो सबको एक्सेसिबल हो और सब उसको देख सकें, फॉलो कर सकें, यूज़ कर सकें। और टाइम प्रूवन स्ट्रेटेजी है, तो देयर इज़ नो डाउट कि टाइम प्रूवन स्ट्रेटेजी के साथ चलने में एवरीबडी शुड टेक बेनिफिट। बट राहुल एक शिकायत है मेरे को, देखो हमारा तो ओरिजिनल सिस्टम क्या था कि भैया बाय आ गया, उसके बाद क्या है स्टॉप लॉस हमने दे दिया, उसके बाद क्या है सेल आया, प्रॉफिट बुकिंग आप खुद करो जी। बट वो जो है ना आपका एकदम इंजीनियरिंग वाला दिमाग, और प्लस क्या है आप कस्टमर से जुड़े हुए हो, आपको फीडबैक आता है जी। अब राहुल जी ने मुझे करा प्रेशराइज कि भैया प्रॉफिट बुकिंग भी करानी है, तो वो तो भैया सॉफ्टवेयर में मेरे ख्याल से इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, वो हमें मैनुअली प्रॉफिट बुकिंग करानी पड़ेगी जो पास डेटा निकाला है। जैसे अभी हमने जिस दिन हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन का एक सेल सिग्नल था, उसको ओवरनाइट कैरी नहीं करा कि भैया अभी इसको कैरी नहीं करेंगे, तो सिग्नल्स को फिल्टर करेंगे। भैया अगर जैसे कहते हैं ना दिल मांगे मोर, वैसे तो कहते हैं कि किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता,
जी। बाय और सेल सिग्नल हैं भैया, प्रॉफिट बुकिंग चाहिए तो कुछ सिग्नल्स भी कैंसिल होंगे, ह्यूमन इंटरफेरेंस आएगा जी। तो सेलेक्टिव नहीं आएगा, जी। ठीक है ना, कोई रोबोट तो है नहीं, जी। हम तो इंसान है, सेलेक्टिव नहीं आएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं आपको? ये आप ठीक कह रहे हैं, सिग्नल सेलेक्टिव नहीं आएगा, लेकिन सिग्नल के साथ जो हमारी लर्निंग्स हैं ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स, और जहां हमने देखा है कि इवन जो ये सिस्टम है अगर कहीं पे कुछ गलत परफॉर्म कर सकता है या कुछ कर सकता है, उन सब के भी चेक्स और बैलेंसेस जो हैं वो सिस्टम के अंदर हमने डाले हैं, और वो इवन वहाँ डिस्प्ले भी होंगे। तो अगर ऐसा कोई लेवल होगा तो वो लेवल भी हम कल को वहाँ पे डिस्प्ले होगा कि एक्चुअली इस लेवल से ऊपर या इस लेवल से नीचे पे बाय या सेल सिग्नल बनेगा। मेन आइटम इसमें आती है जो हर एक को अपना समझना है और फॉलो करना है, वो है डिसिप्लिन। क्योंकि लगातार सिग्नल्स तो इसमें आ सकते हैं लॉस मेकिंग, बट अगर सिस्टम पे बिलीफ है, ट्रस्ट है, उसको फॉलो करेंगे विद मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो साथ में दिए हुए हैं सिस्टम में, जो आपने खुद कई बार शेयर किए हैं। क्वांटिटी 100 की है इंडेक्स की, तो 4 के बाद क्वांटिटी को कर दें आप 200, 7 कंजिक्यूटिव के बाद 200 को कर दें 300, 9 के बाद 300 को कर दें 400, और 11 ट्रेड मैंने ना निफ्टी में देखे हैं ना निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में देखे हैं। वो अगर उस मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को साथ में फॉलो करें, डिसिप्लिन को साथ में फॉलो करें, तो इट डेफिनेटली वर्क्स। और डेटा विजिबल है, डिस्प्ले पे है सबके लिए, तो देख सकते हैं ये सिग्नल्स तो कोई भी अपने किसी भी चार्ट को लगा करके देख सकता है पीछे कि डेटा क्या था, निफ्टी किस दिन क्या था, और सॉफ्टवेयर ने किस दिन क्या सिग्नल दिए हैं, तो वो तो वेरी मच विजिबल। और आई थिंक आजकल लोग पढ़ के लेना चाहते हैं, और वैसे भी अगर किसी को सीरियस काम करना है, पैसा कमाना है, तो उसको काम पढ़ के अपनी रिसर्च करके अपना दिमाग लगा के करना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ खरीदते हैं हम घर की, तो उस पर हम रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि ये अच्छी है, इसमें ये फीचर है, ये नहीं है। और मोबाइल फ़ोन जब कोई ख़रीदता है तो पूरा ही उस पर रिसर्च कर देता है, इसमें ये कैमरा है, इतने मेगापिक्सल है, ये ऐसा करेगा, इसमें इतनी रैम है, ये प्रोग्राम चलेगा, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने में नई जनरेशन इतना रिसर्च करके अपने पसंद का मोबाइल लेती है, सिक्योरिटी देखती है, सब कुछ देखती है। इसमें तो डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व है। अगर किसी चीज़ में डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व है तो कम से कम आप उसको रिसर्च करके तो करें। तो हमने तो सारी की सारी जो बुक है वो ओपन कर दी, हमने तो नॉलेज शेयर कर दी। जो पहले इंडिया में एक टिपिकल प्रॉब्लम थी, जो जैसे वेदों के टाइम थे, तो वेदों के टाइम में होता था कि कहते लॉस्ट हो गई बहुत सारी नॉलेज। क्यों? क्योंकि माउथ टू माउथ कम्युनिकेट करते थे, याद करके काम करते थे, एक से दूसरे को सिखाते थे। फिर कहीं पे जनरेशनल गैप आया कि उन्होंने एक दूसरे को सिखाना कम कर दिया, या अपने सेलेक्टिव अपने प्रिय को ही बताया जाएगा। जैसे महाभारत का एग्जांपल ले लें तो चक्रव्यूह जो है वो गुरु द्रोण ने सिर्फ अपने बेटे को सिखा रहे थे। वो अर्जुन वहीं पे था, उसने देखा गुरुजी कुछ सिखा रहे हैं, उसने सीख लिया। ना उन्होंने कौरवों को सिखाया, ना उन्होंने पांडवों को सिखाया। तो पहले ये कल्चर था कि नहीं सिखाते थे। हमने तो बुक ओपन कर दी, हमने पिछले 10 साल के सिग्नल्स ओपन कर दिए, सामने डाल दिया। आप जाइए, एनालिस कीजिए, एक एक उसको देखिए, एक एक सिग्नल को देखिए उस दिन क्या था, क्या हो रहा था। थोड़ा सा अपना माइंडसेट बनाइए, रिसर्च कीजिए, और फिर उसमें काम कीजिए। क्योंकि आप पहले ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप निवेश तो कर नहीं रहे, आप कर रहे हैं ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में आप कर रहे हैं शॉर्टकट। तो इनवेरिएबली जो सेबी का डेटा है कि 9 आउट ऑफ 10 में लॉस जाएगा, तो वो गलत नहीं है। आप प्रोबेबिलिटी की उसी साइड गिरेंगे, 9 वाली साइड गिरने की ही प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा है। अगर आप खुद अपना थोड़ा सा स्टाइल बनाएंगे, रिसर्च करेंगे, समझ कर पैसा लगाएंगे, तो ही चांस है कि आप वो 1 आउट ऑफ 10 में आएंगे। तो अगर वो आना है तो मेहनत तो करनी होगी, थोड़ा सा समझना तो होगा सिस्टम को, और डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। तो डिसअपॉइंट ना हो और दोबारा लगाएं, उसको कंटिन्यू करें। और 11 गलत हुए ही नहीं है लगातार। हमने तो डेटा पब्लिश किया हुआ है कि 11 लगातार गलत हुए ही नहीं। आप ही ने सारा शेयर किया है मेरे से, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो, शेयर करने की बात आती है तो राहुल मैं बोलता हूँ, निफ्टी का बॉस जो है ना, मतलब कि ये स्ट्रेटेजी दी मेरी बेबी है। देखो, बड़ा क्लियर है कि ये एक बिजनेस है, व्यापार है। जैसे आप इंडस्ट्री चलाते हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, छोटी फैक्ट्री चला रहे हो, स्टाफ है, बिल्डिंग है, बिजली का बिल है, गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, मतलब कि 10 तरह के झंझट हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है भैया, हर सिग्नल पे बाय करना है, सिग्नल पे सेल करना है, बीच में गलत निकलेगा, बीच में सही निकलेगा। बड़ा क्लियर है। 4 बार कंसेक्यूटिव लॉस आए, 4 बार कंसेक्यूटिव लॉस बैक टू बैक, क्वांटिटी को 1 लॉट से 2 लॉट, 7 बार कंसेक्यूटिव आए, 2 लॉट से 3 लॉट, 9 बार आए तो
3 लॉट से 4 लॉट और 11 बार आता है तो 4 से 5 क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। क्योंकि क्वांटिटी इसलिए इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं लॉस की रिकवरी के लिए नहीं, बीच में गलत निकल रहे हैं, फंस रहे हैं। जब भैया जब ठीक निकलेगा, जब बड़ा मूव आएगा तो उसमें प्रॉफिट भी आए। और ज़्यादा बैक टू बैक जब सिग्नल लॉस मेकिंग होते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। जिस तरीके से जितना बड़ा डैम होता है ना, जब टूटता है तो उतनी तेजी से पानी का फ्लो निकलता है। तो जितनी बार कंसेक्यूटिव लॉसेज हैं, जब वो उसमें से निकल के भागेगा, निकलने से पहले बताएगा नहीं कि किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। हमारा अपना एक मतलब कि बायस होता है, उसके अगेंस्ट भी जा सकता है। बट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, बड़ा मूव ना वो पैसा देगा। तो क्वांटिटी इंक्रीज करनी है और इसको एक व्यापार मानना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, इसको एक व्यापार मानना चाहिए। करके देखो ना भाई, बैक टेस्टिंग करके देख लो, चार्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं भैया, क्या रिटर्न आ रही है, क्या नहीं आ रही है, आप खुद चेक कर सकते हो। जी, जैसे आपने कहा व्यापार है, ये व्यापार का बहुत बड़ा वेपन है पैसा। आप अपने मनी मैनेजमेंट अगर आपका ठीक है, अगर आप 10 लॉट्स की कैपेसिटी रखते हैं और आप 1 या 2 लॉट में काम कर रहे हैं तो डिसिप्लिन आपका मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि अगर वो सिचुएशन आई, जो कि कभी आ सकती है, तो वो सिचुएशन को आपका जो मनी है वो एज अ वेपन आप उसको यूज़ कर रहे हो कि मैं वक्त आने पर निकालूंगा, तब उसको आप चलाओगे। मेरा बहुत पुराना एक सेइंग है जो मैं यूज़ करता हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन होल्डिंग द गन एंड यूजिंग द गन। बंदूक बहुत लोगों के पास होती है, चलानी नहीं होती है। वो आपकी सेल्फ डिफेंस के लिए होती है, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। लोग रखते हैं, बहुत लोग शौकीन होते हैं, रखते हैं, बट वो चलानी नहीं है। आपके पास है। आप पैसे को भी वैसे ही समझें कि ये नहीं है कि मेरे पास एक्स अमाउंट है तो मैं आज ही ओवरनाइट रिच बन जाऊंगा, मैं ये एक्स अमाउंट लगा दूंगा और जब सिग्नल मेरे फेवर में नहीं जाएंगे तो मैं खाली हो जाऊंगा अगले दिन। आपको पैसे को बिल्कुल वैसे ही यूज़ करना है जैसे आप अपने किसी भी रिसोर्स को यूज़ करते हैं, और लिमिट में ही निकालना है। तो आपके पास जिस दिन फेवरेबल मूव्स नहीं आएंगे, आपके पास बैकअप होगा कि आप आगे अपनी लिमिट बढ़ा सकें या आगे आप अपनी लिमिट को अपग्रेड कर सकें, ताकि 1 से 2 लॉट, 2 से 3 लॉट कर पाएँ। और जब आप ऐसा कर पाएंगे तो डिसिप्लिन से तो पैसा आता ही है। इस सिस्टम में, इस सिस्टम का प्रूवन है कि सिस्टम से पिछले 10 साल से ऊपर से तो पैसा आया है। अब आगे का तो नथिंग गारंटेड, नथिंग ओवरनाइट, बट सो फार दिस सिस्टम वर्क्स एब्सोल्युटली वेल। और साथ में इसके साथ हम फिल्टर्स भी लगा रहे हैं, लेवल्स भी आ रहे हैं। रेंज बाउंड होगा तो सिग्नल थोड़े बहुत फिल्टर भी हो जाएंगे, जैसे हमने कहा। तो वो सब ऐड करके आई थिंक वी हैव अ क्लियर विनर हियर। नटशेल में मतलब कि इन ब्रीफ ये बोलूँगा कि जो निफ्टी का बॉस है ना, वो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। उसको ना बिजनेस मानो आप, साल भर का नज़रिया बना के आदमी निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में काम करे, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करे। कभी निफ्टी में पैसे लग रहे हैं, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट से पैसे आ रहे हैं, तो भैया आपस में जिसको बोलते हैं ना हेजिंग भी हो रही है। कई बार दोनों में लग रहे हैं, कई बार दोनों में आ रहे हैं। नेट देखो कि साल में क्या आ रहा है, उस चीज़ हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पूरी चीजें आपके सामने है भैया। आप एक बार निकाल के देखो इसको। और इसमें खास बात क्या है, यहाँ पोजिशनल है। साल में 20 से 25 सिग्नल मिलते हैं और सारी की सारे जो चार्ट्स है ना, 60 मिनट चार्ट्स। 60 मिनट चार्ट्स की खासियत क्या है कि वो आपकी जो एंट्री है ना उसको भी नीचे कर देता है, आपकी जो प्रॉफिट बुकिंग है उसको बढ़ा देता है 16 से 17% एज कम्पेयर टू डेली चार्ट। और लॉस की परसेंटेज भी 13-14% कम कर देता है, क्योंकि लाइव मार्केट में आप कर रहे हो, यू आर नॉट वेटिंग फॉर द क्लोजिंग। तो भैया निफ्टी का बॉस मुझे लगता है वर्थ है, एक बार देखना चाहिए। मतलब कि पीस ऑफ माइंड के साथ पोजिशनल है। ये थोड़ी ना है कि दिन में 2-2, 3-3 सिग्नल आ रहे हैं, गलत निकलता है, बट ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक है। साल के लिमिटेड सिग्नल्स हैं इसके अंदर। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैसा तो पेशेंस से आएगा। अब इसमें लिमिटेड सिग्नल्स हैं, मंथली बेसिस पे देखें, क्वार्टरली बेसिस पे देखें। आइडियली तो कि कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो एनुअल बेसिस पे ही कैलकुलेट करे, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी वो साल के एंड में ही निकाले कि एक साल में मैं इतना पैसा किटी लगा के चला था इस निफ्टी के बॉस के ऊपर। मिड कैप सेलेक्ट भी था, निफ्टी भी था, और उसमें कितने सिग्नल्स फेवरेबल आए, कितने नहीं आए। अब पीछे का तो डेटा प्रोबेबिलिटी दिखाई रहा है, वो तो सिग्नल की परसेंटेज दिखाई रहा है कि कितने परसेंट सिग्नल्स फेवर में गए। साथ में एक और इसमें पॉइंट हमने निकाला है जो अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डाल रहे हैं, कि जब ये सिग्नल बनता है तो उसके कितने दिन पे उसकी पीक परफॉर्मेंस आती है, उसकी भी एक एवरेजेस हैं। तो वो एवरेजेस भी हम डिस्प्ले करेंगे
और उसके हिसाब से भी गाइडेंस मिलेगी लोगों को। पास सिग्नल्स पे एम्पिरिकल डेटा, हम वो वाला डेटा भी हम डिस्प्ले करेंगे। तो दोस्तों ये तो हुई बात निफ्टी के बॉस की, निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की, एकदम जानदार शानदार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। बट होता है ना ये दिल मांगे मोर, लोगों को तो करने हैं रोज रोज ट्रेड, 20-25 सिग्नल साल में, क्या होगा। तो उसके लिए मैं और राहुल जी लेके आए हैं निफ्टी कबड्डी। और इसकी भी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि भैया जिस तरीके से हम बात करते हैं ओलंपिक की, वीगोवी की, जो आज वेट लॉस के लिए यूज़ हो रही है, ये इनिशियली तो इनकी डिस्कवरी हुई थी भैया डायबिटीज़ के लिए। फिर देखा गया कि इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है वेट लॉस। तो फिर भैया यूएस एफडीए से अप्रूवल लिया गया, और यूएस एफडीए से अप्रूवल लेने के बाद ये वेट लॉस के लिए काम में आ रही हैं। इसी तरीके से जो निफ्टी कबड्डी है ना, वो है लाइव चार्ट्स, रैंकों पर, रैंको चार्ट पर बेस्ड है, जो लोगों ने सुने भी नहीं है। उस पर हम कुछ रिसर्च कर रहे थे, और एक्सीडेंटली बोल लो, इंसिडेंटली बोल लो, बाय प्रोडक्ट बोल लो, ये निफ्टी की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निकल के सामने आई है, जिसका हमने नाम रखा है निफ्टी कबड्डी। इसमें जो हमने देखा है पिछले 7-8 महीने में, मतलब कि ऑन एन एवरेज 400-500 पॉइंट जेब में आ जाते हैं। बट ये क्या है भैया, दिन में 2 थप्पड़ मतलब कि दिन में 2 गलत ट्रेड भी दे सकता है। और होता क्या है, जब लोगों को दिक्कत हो रही होती है, तो निफ्टी कबड्डी, मतलब कि जब लोग कॉम्प्लेक्स पा रहे होते हैं, निफ्टी को ट्रेड करना है, ये सिंपली ट्रेड करा रहा होता है। जब लोगों को शायद सिंपल लग रहा हो, तब ये थप्पड़ मार देता है। क्योंकि भाई अगर इतना आसान हो, थप्पड़ ना पड़े, तो फिर भैया हर आदमी अदानी अंबानी ना बन जाए। तो निफ्टी कबड्डी मतलब कि काफ़ी बढ़िया स्ट्रैटेजी है, और ये टोटली अलग ही तरीके का चीज़ है, जिसमें मतलब कि मेरा कंट्रीब्यूशन तो ज़ीरो है। मैं तो एक बार रैंकों पे कुछ बात कर रहा था, और राहुल जी ने निकाल दिया निफ्टी कबड्डी। तो राहुल, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? जी, तो पहले तो इसकी नीड के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। निफ्टी कबड्डी, जब हम कस्टमर्स को स्टडी करते रहते हैं, सब्सक्राइबर से बात होती है, फीडबैक आता है, तो सबको बड़ा क्विक रिजल्ट चाहिए, सबको बड़ी क्विक चीज़ें चाहिए। तो माइंड तो उस लुकआउट पे था कि कुछ ढूंढा जाए, कुछ किया जाए। फिर कभी एक बार मेट्रो ले रहा था मैं, तो मैंने देखा कि मैं आराम से चढ़ रहा था मेट्रो की स्टेयर्स, और वो मेट्रो का था 1 मिनट में आने वाली है या आ रही है प्लेटफॉर्म पे। तो सारे के सारे भाग करके सबको उसी मेट्रो में चढ़ना है, मतलब सब जल्दी में है। तो मेरे दिमाग में ये बैठा कि सारी दुनिया जल्दी में है, सबको पहली मेट्रो में ही जाना है, पहले सिग्नल चाहिए, चाहे उतर भी अगले स्टेशन पे जाना उन्होंने। तो उस एंगल से, जो जैसे कहते हैं ना, इंस्टाग्राम का ज़माना है, इंस्टेंट नूडल्स का ज़माना है, 59 सेकंड से बड़ा वीडियो कोई नहीं देखना चाहता, उसी तरह से सिग्नल भी सबको बड़ा क्विक चाहिए, और रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए। तो हम उसको देख रहे थे, आपने हमें वो स्ट्रेटजी बताई, रेनको चार्ट मैंने लाइफ में पहली बार देखे थे, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके ऊपर। कुछ नज़र आया कि इसमें शायद ये ऐसे कुछ हो सकता है। उसको हमने करके देखा, वो सिस्टम काम करने लगा, प्रोबेबिलिटी से चलने लगा। हमने 3 महीने उसको बैक टेस्ट किया, डिज़ाइन किया, डेवलप किया, और अब 5 महीने से ऊपर हो गए हैं जब वो कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स दे रहा है। थप्पड़ मारता है बीच में, जैसे आपने बोला, 80 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस होते हैं, और 80 पॉइंट्स के 2 स्टॉप लॉस लगातार आ गए, तो जो अगर कोई सब्सक्राइबर, उसको उतने पैसे हैं, वो उसको लगाया जा रहा है हर बार, तो 2 बार में तो वो बोलेगा मेरे पैसे ख़त्म हो गए। बट मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हर ट्रेड ही आपका फेवरेबल जाएगा, बट अगर प्रोबेबिलिटी से देखें, जिस तरीके से वो नॉइज़ को फिल्टर करके ट्रेंड को जल्दी स्पॉट करता है, वो अगर उस स्पॉटिंग को पकड़ें और ट्रेड करें, तो हर मंथ वो कुछ ना कुछ रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो अब बेसिकली हाउ इट वर्क्स इज़ कि रेनको जो है वो नॉइज़ को फिल्टर करता है। जो कैंडल आप देखते हैं, तो वो OHLC डेटा पे है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सीधा एक साइज़, एक पर्टिकुलर साइज़ की आपने ब्रिक पकड़ ली, कैंडल है नहीं। अब वो ब्रिक अगर करंट ब्रिक के अंदर है, तो मान लीजिए 30 पॉइंट्स की ब्रिक है, तो 30 पॉइंट्स ऊपर, 30 पॉइंट्स नीचे, चार्ट मूव ही नहीं करेगा। तो आपके लिए नॉइज़ फिल्टर हो गई। तो वो जो आप चार्ट को देखे जा रहे हैं और वो ऊपर नीचे हुए जा रहा है, वो हो ही नहीं रहा। तो ट्रेंड को क्लियर स्पॉटिंग हेल्प करता है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो गया, बाय से सेल आ गया या सेल से बाय आ गया। उसके ऊपर फिर हमने अपने बहुत सारे लॉजिक लगाए, प्रोबेबिलिटी से हिसाब लगाया, कैलकुलेशंस की कि कब
कब ट्रेंड में कैसा होना चाहिए, और वो 3-4 फिल्टर्स इसमें काम किए, वो सब ऐड करके फिर ये प्रोडक्ट आया निफ्टी कबड्डी, जो हमने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर किया। इसमें राहुल मैंने एक चीज़ देखी है निफ्टी कबड्डी के अंदर, इसमें डायरेक्टली निफ्टी फ्यूचर्स में ना ट्रेड करके अगर निफ्टी ऑप्शंस पे ट्रेड करा जाए जी, तो जो थप्पड़ है ना, थप्पड़ का दर्द बहुत कम हो जाता है। पैसा तो आ ही रहा है आपको, है ना, मतलब कि थप्पड़ का दर्द बहुत कम हो जाता है। इसमें क्या है कि अगर ऑप्शंस में कर रहे हैं तो थीटा डीके वाले दिन पे कुछ और हो सकता है, उस दिन की कुछ और रिएक्शन होगा। किसी दिन ऐसा रिएक्शन आ सकता है कि आप मंथ नया शुरू हुआ है, आप एक्सपायरी चला रहे हैं मंथ एंड की, तो निफ्टी मूव कर गया 50 पॉइंट बट ऑप्शन मूव की 10 पॉइंट, तो उसमें क्योंकि दूसरे डिकेज बहुत हैं, दूसरी चीज़ें बहुत हैं, तो वो पहले अगर उसको स्टडी कर लिया है किसी ने और समझ लिया है अपने अपने लेवल पे कि मैं इसमें ऑप्शन करूँगा, तो वो ऑप्शन करे। हम सिग्नल तीनों दे रहे हैं, मतलब निफ्टी फ्यूचर भी जा रहा है, निफ्टी ऑप्शन भी जा रहा है, निफ्टी का लेवल भी जा रहा है। हमारे 1-2 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो हमें पता लगा जो इसके बेस पे निफ्टी 20 कर रहे हैं इंटरडे, तो वो तो करने वाले के ऊपर है कि ना वो फ्यूचर करता है ना वो करता है। वो ठीक है। देखो मेरे को क्या लगा भैया, चलो फेवरेबल मूव आया 50 पॉइंट का, निफ्टी ऑप्शन नहीं ली, वो ठीक है। वो जब 2 थप्पड़ मार रहा है ना, तो 2 थप्पड़ के बाद ना मैं गिर नहीं रहा हूँ जी। हाँ, मेरा पर्सनली ये मानना है, ये तो सब्सक्राइबर बताएगा यूज करने के बाद। भैया हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है कि निफ्टी ऑप्शन करना है, निफ्टी फ्यूचर करना है, बट खास बात जो है वो है निफ्टी कबड्डी में सब कुछ मिल रहा है। इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं आपको? जी। एक तो जो एक जनरल कंप्लेंट रहती है कि बाय सिग्नल्स आ रहे हैं या मार्केट रिवर्स हुआ तो सेल सिग्नल नहीं आ रहा, इसमें इंस्टेंट सेल सिग्नल भी जाता है, तो आप दोनों तरफ ट्रेड कर रहे हो। वोलेटिलिटी होनी चाहिए। इस सिस्टम का जो फ्रेंड है वो ये है कि निफ्टी में थोड़ी मूवमेंट होनी चाहिए। अब अगर किसी दिन कोई मूवमेंट नहीं है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो पूरा दिन निकल जाएगा, चार्ट पे कुछ आएगा ही नहीं, ना ऊपर की ब्रेक बनेगी ना नीचे की ब्रेक बनेगी। तो ब्रोकरेज हाउसेस का घर नहीं भरना है कि ज़बरदस्ती ट्रेड किए जा रहे हैं, ब्रोकरेज दिए जा रहे हैं, मार्केट मूवमेंट नहीं है, तो वो भी ये बता रहा है। तो मनी सेव्ड इज़ ऑल्सो मनी अर्नड। अगर कुछ मूवमेंट आ रही है, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, तो ये बता रहा है। तो सेल साइड भी ट्रेड दे रहा है, बाय साइड भी ट्रेड दे रहा है, और आप तभी ट्रेड करेंगे तो कम से कम, और किसी दिन नहीं तो उस दिन भी आप पैसा कमा ही रहे हैं, क्योंकि आप अननेसेसरी बैठ के, अगर आप दिन में स्क्रीन पे बैठ के ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम आप ट्रेड तो नहीं करेंगे। आपको दिख रहा है मूवमेंट है ही नहीं, तो ट्रेड ही मत कीजिए। तो मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, तो वो भी ये दे रहा है, क्योंकि ये फिल्टर कर देता है उन सारी चीज़ों को, ये फिल्टर कर देता है। तो दोस्तों निफ्टी कबड्डी में मिलते हैं आपको निफ्टी पर बाय सेल सिग्नल। क्यों राहुल, ठीक बोल रहा हूँ ना? और ये बाय सेल सिग्नल है इंट्राडे बीटीएसटी नजरिए से, शॉर्ट टर्म नजरिए से हैं। जब सिग्नल जा रहा है तो आपको कोई ऑप्शन खरीदना है, कॉल या पुट, अगर बाय में है तो कॉल, सेल में है तो पुट, और कैश का लेवल भी, फ्यूचर का लेवल भी, सब कुछ जा रहा है, स्टॉप लॉस भी जा रहा है जी, स्टॉप लॉस, और क्या चाहिए, सब कुछ हमारी तरफ से सब कुछ जा रहा है। हाँ जी, है ना। और ये सब जानते हैं, अगर आप सिस्टम ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिग्नल्स पे काम कर रहे हैं, कभी भी 10 आउट ऑफ 10 सिग्नल ठीक नहीं निकलते हैं। सिग्नल बीच में गलत भी निकलेंगे, नेट में क्या रिजल्ट है वो देखने की बात है। क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो भैया कबड्डी है, थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। वोलेटिलिटी जब होती है तो बैक टू बैक थप्पड़ भी मारता है, बट नेट में क्या निकल रहा है आप खुद सिस्टम को देखो। पिछले 7-8 महीने का डेटा सिस्टम पे अवेलेबल है, जैसे निफ्टी के बॉस में पिछले 10 साल का अवेलेबल है, यहाँ पे 7-8 महीने का अवेलेबल है। 7-8 महीने भी इज अ प्रिटी बिग पीरियड वोलेटिलिटी चेक करने के लिए। शॉर्ट टर्म सिग्नल्स हैं, तो आदमी खुद चेक करे, समझ में आता है तो सब्सक्राइब करे, नहीं तो मतलब कि डू जो जिस चीज में आपका कंफर्ट है। और डेली के सिग्नल्स इसमें नहीं है, अगर वोलेटिलिटी नहीं है तो सिग्नल नहीं आएगा। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक तो होता है सिस्टम ने थप्पड़ मारा, एक होता है सिस्टम ने तो दिया सेल और हमारी फियर एंड ग्रीड से कैरी नहीं हो रहा। तो अगर हमसे नहीं कैरी हो रहा तो वो भी फेलियर आएगा ही आएगा। तो दोनों तरह से हो सकता है, क्योंकि हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देते हैं, लॉस बुकिंग भी देते हैं, तो उसमें वो मिक्सचर आएगा ही आएगा। कोई भी अपने हिसाब से करेगा तो सिस्टम जहाँ तक हो सके सिस्टम पे चलें। ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ कि अगर हम भी कर रहे हैं, हम भी सिग्नल क्लोज कर देते हैं, बट सिग्नल जो है इंट्राडे बीटीएसटी है, तो अगर वो फॉलो कर लें, उसको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स बेटर आते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम बात कर चुके हैं निफ्टी का बॉस, निफ्टी कबड्डी। ये तो हो गया निफ्टी इंडेक्स, बट लोगों को करने हैं स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस।
इसके लिए हमने बनाया है FNO 2.0। देखिए FNO 2.0 क्या है, ये भी एक पूरा इंटरफेस बना हुआ है। इसमें जितने भी स्टॉक्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर हैं, उनके चार्ट्स आप खोल के चेक कर सकते हो। 60 मिनट चार्ट आप खोल के चेक कर सकते हो। चार्ट जो है वो 5 मिनट डिलेड है, चार्ट को आप चेक कर सकते हो। उनका ट्रेंड आप चेक कर सकते हो कि भैया कहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से बाय बना, कहाँ पर सेल बना। आप सपोर्ट देख सकते हो, रेजिस्टेंस देख सकते हो। और बेसिकली क्या है, जिस तरीके से था ना निफ्टी का बॉस के अंदर आप ब्लाइंडली काम कर रहे हो, निफ्टी कबड्डी में आप काम कर रहे हो ब्लाइंडली, यहाँ पर आप ब्लाइंडली काम नहीं कर सकते हो। ये बेसिकली क्या है, FNO का रामबाण है समझो आप। ये गाइडिंग फोर्स है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। भैया अगर किसी स्टॉक फ्यूचर को आप बाय कर रहे हो, पहला रूल तो ये होता है, होना चाहिए और होता भी है कि भैया अगर बाय कर रहे हो, निफ्टी आपका सेल पे चल रहा है तो क्यों बाय करना है भैया, क्यों ताकत दिखानी है। निफ्टी सेल में चल रहा है तो बाय मत करो, निफ्टी बाय में चल रहा है तो सेल से अवॉइड करो, ट्रेंड के साथ चलो। फिर क्या है, कई लोग मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, वहाँ पे कहीं बाय आ रहा है और यहाँ देख रहे हो ट्रेंड क्लियरली नीचे की तरफ है, तो आपको बाय नहीं करना चाहिए। बेसिकली इट्स मोर, ये उसके ज़्यादा काम आएगा जिसको थोड़ी बहुत टेक्निकल चार्ट्स की समझ है। भैया आपको ना चार्ट देखने पड़ेंगे, पैटर्न्स देखने पड़ेंगे और टेक्निकल की नॉलेज होना यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पर ब्लाइंडली काम नहीं किया जा सकता है। और जो हमारा इंटरफेस है, जैसे जितने भी स्टॉक FNO के अंदर हैं, किसी का भी आप चार्ट खोल सकते हो। कितने स्टॉक्स का ट्रेंड बाई जोन में गया है आज के दिन में, वो आप चेक कर सकते हो। कितना का सेल में गया है वो आप चेक कर सकते हो। बाकी यू नीड टू सी द चार्ट, मतलब कि ना चार्ट को देखोगे आप, ट्रेंड को देखोगे। जैसे अभी रिलायंस एकदम बढ़िया चल रहा था बट एकदम से ब्रेकडाउन हुआ, इसके अंदर सेल बन गया। HDFC बैंक एकदम से बढ़िया चल रहा था, एकदम से गिरा, इसके अंदर सेल बन गया। तो ये ना बेसिकली ट्रेंड आप देख रहे हो। यहाँ पर यू कैनॉट गो ब्लाइंडली आप ट्रेड नहीं कर सकते। और सिग्नल के अंदर आपको थोड़ा बहुत मतलब कि टेक्निकल का नॉलेज होना जरूरी है। राहुल गलत तो नहीं बोला जो मैंने बोला? जी नहीं। आप इसमें क्या ऐड करना चाहोगे? मैं इसका सबसे पहले इसका एक बेसिक पॉइंट बताता हूँ। तो हुआ ये, दोस्तों के डॉक्टर बंसल ने बोला कि सारे FNO के स्टॉक्स रोज़ देख लिया करो। तो मैंने कोशिश की, तो जब मैं सारे देख रहा था तो मुझे 30-40 मिनट लग गए। तो फिर मैंने बोला डॉक्टर बंसल से कि 30-40 मिनट लगते हैं, तो कहते नहीं 10 मिनट लगते हैं। तो मुझे तो 30-40 मिनट ही लगते हैं। अब इनका अपना एक्सपीरियंस है, स्पीड है, इस सालों का तजुर्बा है और साथ में प्रैक्टिस है इतनी ज़्यादा कि आप 10 मिनट में देख लेते हैं। बट वो जो 10 मिनट हैं वो एक नॉर्मल चार्ट देखने वाले के लिए 10 मिनट नहीं है। अब ये जिसकी जैसी पेस बन गई, जिसकी जैसी स्पीड बन गई, कार जो जैसी चलानी सीख गया, स्विमिंग जो जैसी करनी सीख गया, या मैराथन जो जैसी दौड़ने सीख गया, तो वो वैसी सीख गया। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंप्रूव होते रहेंगे। बट हम ये मान के चलते हैं कि जनरली लोगों को टाइम लगता है। तो इसका जेनेसिस वहाँ से आता है कि ये आपको स्टॉक सिलेक्शन करके दे रहा है। आपको सारे नहीं देखने होंगे। 235 स्टॉक्स हैं आज की डेट में, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 235 नहीं देखने। ये आपको उसमें से ट्रेंड में जितने स्टॉक्स आ रहे हैं वो पिक करके दे रहा है। 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। अब वो 10 मिनट में देखे जा सकते हैं। उनका चार्ट स्टडी किया जा सकता है, उसमें उनके पैरामीटर्स देखे जा सकते हैं। ये वहीं पे ये भी दिखा देता है कि वो स्टॉक ट्रेडिंग बैन में तो नहीं है, या उसके सेक्टर में क्या चल रहा है, कितने % सिग्नल उस वाले स्टॉक के पीछे बैक टेस्टिंग में पॉजिटिव हैं। तो रिज़ल्ट दिखा देता है कि इस वाले स्टॉक में पास्ट सिग्नल्स 80% एक्यूरेट हैं, 70% एक्यूरेट हैं। कहीं पे सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, कहीं किसी स्टॉक पे उतना एक्यूरेट नहीं है। तो वो सारा डेटा ट्रांसपेरेंटली विजिबल होता है और जेन्युइनली कोई चार्ट्स देख करके 10 मिनट में डिसाइड कर सकता है कि मेरा जो ये पैसा, सबके पास लिमिटेड है, जिसके पास जितना है उतना कम है और लिमिटेड है, तो उसको पैसा लगाना है लिमिट में। तो अपने पैसे को कौन से स्टॉक में लगाना है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे उसका नेचुरल इंटरेस्ट आ रहा है। कोई IT में ज़्यादा कंफर्टेबल है, कोई फार्मा में ज़्यादा कंफर्टेबल है, कोई FMCG में ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो आपको पिक हो जाएगा स्टॉक और आप ऑटोमेटिक आपको वही ज़्यादा पसंद आएगा। जैसे आपने मुझे 4 बातें बोली, लेकिन उनमें से रजिस्टर मेरे पास वो वाली होगी जिसमें मेरा खुद का इंटरेस्ट होगा।
हो सकता है आपने मुझे एक मीटिंग में 4 चीज़ें बताई कि ये ऐसे ऐसे करना, बट ऑटोमेटिक सी बात है कि मुझे उन 4 में से वो एक रजिस्टर होगी जो मेरे दिल के ज़्यादा करीब होगी। इसी तरह से ये आपको सारे स्टॉक्स दिखा देगा, उसमें से जो सेक्टर, जो स्टॉक आपके दिल के करीब होगा, जिसमें आपने पहले ज़्यादा पैसा कमाया होगा, कम से कम आप उसको तो नहीं मिस करेंगे। अगर बायोकॉन का सिग्नल बन रहा है और आपने बायोकॉन में पीछे ज़्यादा पैसा कमाया है, तो आप बायोकॉन का चार्ट तो पहले से ही जानते होंगे, बायोकॉन की स्टडी तो आपके पास पहले से ही होगी, आप कम से कम उसका सिग्नल मिस नहीं करेंगे। तो ये ऐसे बहुत सारी हेल्प करेगा। ये एक रिसर्च बेस्ड ट्रेडर को, और ये एक रिसर्च बेस्ड ट्रेडर को मद्देनज़र रख के, दिमाग में रख के ये सिस्टम बनाया गया है। और बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट को ये सिस्टम दिखाया गया है जिनसे बड़े अच्छे रिव्यू आए बिफोर लॉन्चिंग। तो हमने उनके फीडबैक लिए, उस सारे फीडबैक्स को इनकॉर्पोरेट किया। टेलीग्राम की हिस्ट्री भी स्क्रीन पे दिख जाती है, स्टॉक पिक्स वहाँ दिख जाती हैं, और आप चेंज करके 5 मिनट डिलेट चार्ट्स वहीं पे देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमने डाले जो हेल्प करें एक रिसर्च बेस्ड ट्रेडर को इफ़ेक्टिवली ट्रेड करने में। और इसमें भी सिग्नल्स लिमिटेड हैं, इसमें ये नहीं है कि सिग्नल जो है वो एक ही दिन में सेम स्टॉक का रिवर्सल आ जाएगा या कुछ होगा। तो ये जो निकाल रहा है सिग्नल, ये पोजिशनल निकाल रहा है। तो पोजिशनल सिग्नल्स जिस पे पैसा आप लगा करके, आजकल लोग 10 दिन पैसा लगाने को इन्वेस्टिंग बोल देते हैं, तो है तो वो ट्रेडिंग, तो ये आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर देगा, ये आपको रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। तो राहुल ये बोलें कि जो हमारा FNO 2.0 है, ये स्टॉक फ्यूचर्स की, स्टॉक ऑप्शंस की ट्रेडिंग को बनाता है आसान जी, रिसर्च बेस्ड आपको करता है, जी। ट्रेडिंग को बनाता है आसान, जी, ट्रेंड के अगेंस्ट जाने से आपको बचाता है, जी, ठीक है ना, जो हर्ड मेंटेलिटी होता है जी, उस पर काम करने से बचाता है। जी, और बेसिकली क्या है कि आप पैसा कमाओ या ना कमाओ, बट आपको नुकसान करने से तो डेफिनेटली बचा ही रहे। हाँ जी, नुकसान करने से बहुत ज़्यादा बचाता है। वो बहुत ज़्यादा एक मेंटेलिटी होती है कि मैं इस वाले स्टॉक को, अब ये बहुत गिर गया है, मैं ले लूँ, इनवेरिएबली लॉस ही जाएगा। आप कम से कम उसको स्पॉट करेंगे यहाँ पे जब रिवर्सल होगा। 60 मिनट का चार्ट है, रिवर्सल होगा, पॉजिटिव ट्रेंड आ जाएगा, तब आप एंटर करो ना। आप उसके बीच की छोटी छोटी करेक्शंस पे एंटर कर रहे हो तो लॉस बहुत बचाता है। कम से कम आप वैलिडेट करें अपने सिग्नल को। कोई एक रिसर्च बेस्ड ट्रेडर है तो वो अगर उसको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है तो कम से कम उसको वैलिडेट करें FNO 2.0 में कि इसमें क्या आ रहा है उसके लिए, और फिर उस पर पैसा लगाएं, तो डेफिनेटली पैसा बचाएगा बहुत, लॉसेस को मिनिमाइज कर देगा। ये आपने बहुत कमाल की चीज़ बोली कि पैसा बचाएगा बहुत, और कहावत भी है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। जी जी, तो ये सिस्टम डिज़ाइन उसके हिसाब से किया गया है। ये क्लियर बाय सेल सिग्नल्स नहीं है, ये जो नहीं राहुल गलत बोल रहा हूँ, क्लियर नहीं, ब्लाइंड बाय सेल नहीं है। हाँ, ब्लाइंड बाय सेल नहीं, हर बाय सेल पे नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हाँ जी, आपको, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए आपको, हाँ जी, हाँ जी, कुछ फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे आपको। फिल्टर्स लगाने होंगे। ब्लाइंड पहला फिल्टर तो यही है कि अगर स्टॉक का बाय बन रहा है, निफ्टी बाय में नहीं है तो बाय मत करो, जी, है ना। स्टॉक का सेल बन रहा है, निफ्टी सेल में नहीं है तो सेल मत करो। जी, फिर थोड़ा सा पैटर्न भी देखोगे आप यार, फिर आपको भी देखना है कि सिग्नल स्टॉक्स में बन रहे हैं, 10 स्टॉक में सिग्नल बन रहा है, जी, तो आप 10 में तो काम नहीं कर सकते हो, उसमें से टॉप 2 टॉप 3 यूज करने हैं, बिल्कुल। तो वो तो टेक्निकल स्टडी पे यूज कर पाओगे ना, वो उसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं है, उसके लिए टेक्निकल चार्ट स्टडी काम आएगी। जी, 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 तो ये भी कंबाइन होगा। जैसे आपने बोला निफ्टी का ट्रेंड नहीं है, आप बाय कर रहे हैं, अब RBI की मीटिंग हो, रेट कट होना है नहीं होना है, इसमें सिग्नल आ रहे हैं, किसी बैंक्स हैं, बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज हैं जिनके FNO हैं, तो आपको सोच के करना है कि उसके बारे में क्या हो रहा है। उस दिन आप ट्रेड ना करें, उसको वॉलेटिलिटी को ना प्ले करें, वो भी आपको खुद ही करना है, सिस्टम हर चीज़ थोड़ी दे देगा आपको। तो थोड़ा सा फंडामेंटली बिल्कुल, वो खुद तो को लिंक करना बड़ा, है। वो तो बड़ा क्लियर है भैया। छाता भी नॉर्मल बारिश में काम करता है। हाँ जी, भैया एकदम सुनामी में लेकर निकल जाओगे तो छाता भी उड़ जाएगा। हाँ जी। छाता क्या करेगा आदमी का? हाँ जी, गलत तो नहीं कर रहा हूँ? जी, तो जी, भैया एक्स्ट्रा वोलेटिलिटी में काम क्यों करना है? बिल्कुल। तो मार्केट की जनरल नॉलेज और जो इंडेक्सेस हैं उनकी जनरल नॉलेज को ऐड करके फिर स्टॉक स्पेसिफिक काम करेंगे तो आप एक तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो सही सिग्नल्स आपको दिखाएगा जो आप चूज़ कर सकते हैं, दूसरा जो आप गलत स्टॉक में रॉन्ग टाइम पे एंट्री ले रहे होंगे उसको बचाएगा। तो एक तरफ पैसा बचाएगा, दूसरी तरफ आपको सिग्नल्स देगा जहाँ पे आप पैसा निकाल सकते हैं। प्लस टेलीग्राम पे हम एनालिस्ट पिक्स डाल ही रहे हैं,
तो उसमें वो कुछ स्टॉक्स ऑटोमेटिकली ऑन रडार आ जाते हैं कि एनालिस्ट को ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो एनालिस्ट तो आप ही हैं, तो आपने डाल दिया कि वो रडार पे आ रहा है, तो वो काम आएगा। देख सकते हैं उसको, ज़रूरी नहीं है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, वैसा नहीं है, लेकिन कम से कम रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं या कौन से नहीं हैं वो भी शेयर हो रहा है, और स्क्रीन पे भी टेलीग्राम के मैसेजेस भी दिख रहे हैं। सब कुछ एक ही जगह पे है, सिंगल यूनिफाइड इंटरफेस में सब कुछ दिखाया हुआ है हमने। तो दोस्तों आज हमने बात करी निफ्टी का बॉस, जो कि एकदम बढ़िया इंडेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, बढ़िया जानदार शानदार काम कर रही है निफ्टी के ऊपर, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के ऊपर। देन हमने बात करी निफ्टी कबड्डी, जो कि क्या कहते हैं एक रैंको चार्ट पर एक स्ट्रेटेजी है इंट्राडे बीटीएसटी नज़रिए से निफ्टी के ऊपर, और उसको भी आप पूरी पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने शेयर करा FNO 2.0, जो कि आपकी स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस की ट्रेडिंग को बनाता है आसान, आपको गलत ट्रेंड के विपरीत जाने से रोकता है, आपकी कैपिटल को प्रिजर्व करता है। कहावत है ना कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न, तो ये सब करता है। आप उनके ट्रेंड देख सकते हो, पूरा इंटरफेस है। तो ये सब आपके साथ शेयर करा। और एक चीज़ बोलूँगा, आपको अगर इस सब चीज़ों को चेक करना है तो हमारी वेबसाइट niftykaboss.com पे विजिट करें या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें ऑन 9996161879 पर। तो अंत में दोस्तों आप सबका शुक्रिया समय निकाल के इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। We are SEBI registered entity. Please read the disclaimer in the video description. Stock market is risky. We don't guarantee any kind of profits.